हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू डूइंग वेल। सो आज के क्लास का टाइटल थोड़ा डिफरेंट तुमने देख रखा होगा। सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस अ 75 डे इफेक्टिव प्लान। राइट, इफेक्टिव का भी मतलब समझाता हूँ मैं आपको, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 75 डे प्लान फॉर कैट 24 LRDI सेक्शन। नाउ आई नो कैट 24 इज वेरी क्लोज, राइट? लेस देन 3 months, and a lot of you might be panicking right now how to prepare for the section effectively. बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से इफेक्ट कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लास में भी बात होती है हमारी, ठीक है। वाईटी में भी जो सेट्स डालता है उसमें भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या इन जनरल एनी वन हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कैट 24, ये मेजर डाउट सबके पास है विद रिस्पेक्ट टू एवरी सेक्शन ऑल्सो, कि कैसे हम इफेक्टिवली प्लान करें। बिकॉज इनिशियली जब हम जनवरी फरवरी वगैरह में प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता, बिकॉज हमें दिखता है फिर नवंबर में पेपर है, ठीक है, करते चलते हैं, और काफ़ी कुछ आप प्रिपेयर भी करते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि वी डोंट प्रिपेयर दैट मच, प्रिपेयर भी करते हैं, सारे टॉपिक्स भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम एंडिंग स्टेजेस में आना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा हमारे नर्व्स थोड़े से और ज़्यादा एनलाइटन भी हो जाते हैं, एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा हम पैनिक सिचुएशन में रहते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो इफेक्टिव है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। वो सारे डाउट्स, मेजर डाउट्स क्रीप अप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल एज एन एस्पिरेंट, मेरे साथ भी हुआ था, एंड एवरी मेंटर आउट देयर वुड एडवाइज यू द सेम थिंग कि हाँ, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। तो इस पर्टिकुलर सेशन का हमारा टारगेट क्या होने वाला है? मैंने क्या कर रखा है, एक सिंपल सा लेआउट बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है आपके लिए, कि अगर हम लेट से सितंबर 1 से भी स्टार्ट करते हैं, राइट, टुडे इज द 28th of August, एंड लेट से अगर हम 2 दिन थोड़ा सा कंपोज करें अपने आप को, लेट्स रियलाइज कि हाँ, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी अगर हम से काम करें, अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, राइट, सीक्वेंशियली अगर हम प्रोग्रेस करें, मॉक लिखें, सेक्शनल लिखें, टॉपिक टेस्ट लिखें, तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, बस एक इफेक्टिव हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो उसी के लिए हमने क्या करा है, एक प्लान, एक चॉकआउट कर रखा है, राइट। अब पूरा सेशन में मैं लिखने की जगह आई हैव गिवन यू दिस ऑन अ स्लाइड, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें प्रिपरेशन प्लान देखोगे, सो मैंने क्या कर रखा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, ये दोनों लोगों के लिए काम करने वाला है। लेट्स से अगर कोई आज से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करे, ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा उसके लिए, बट कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सिलेबस का कवरेज हो जाएगा, राइट। आपको सारे टॉपिक से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए कि क्या क्या टाइप के आपके सेट्स आते हैं, उन पे अच्छी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए, राइट। तो उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए भी ये वैलिड है। ऑल्सो जो लेट से जनवरी से प्रिपेयर कर रहे हैं, या लेट से लास्ट ईयर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जून से स्टार्ट करा या अप्रैल से स्टार्ट करा, ये सबके लिए वैलिड होना चाहिए कि अगर तुम लास्ट एक माइल देखना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू कैट, राइट, लास्ट माइल, तो किस तरीके से हम अपना प्लान करें, वो सब कुछ हमने क्या कर रखा है, 2 स्लाइड्स पे प्रेजेंट कर रखा है। सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आप September 1 से स्टार्ट कर रहे हो, राइट, इवन इफ स्टार्टिंग फ्रॉम September 1 की हम फाइनल लेग कैसे स्टार्ट करें क्लोजर के साथ, ऑब्वियसली। सो मे बी हम फर्स्ट अपना वीक, तो मैंने क्या कर रखा है, 1 से 7 तक, September 1 से September 7, 7 डेज क्या आप टारगेट कर लो इनिशियल टॉपिक। ऑब्वियसली इनिशियल है, बट दैट डजंट मीन कि कुछ लाइट वर्जन है उसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैट में ये जितने भी मैंने टॉपिक्स इन्वॉल्व कर रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। उन पे आपको सेट्स या तो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाएंगे, स्टैंड अलोन बोले तो जैसे अगर लीनियर एंड सर्कुलर लिखा है तो सिर्फ लीनियर का हो सकता है सेट आ जाए, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, आ भी रखे प्रीवियस ईयर में। या फिर हो सकता है वो इन कंजक्शन विद अदर टॉपिक्स आ जाए, ठीक है। तो इनिशियल 7 डेज आप क्या कर सकते हो, लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ लो। इनिशियल आपका बिल्डिंग ब्लॉक काम करेगा बनाने का विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका एक आइडल टारगेट होना चाहिए अराउंड 30 सेट्स इंक्लूडिंग द पीवाई क्यूज। आप CAT 2017 से लेके, so whenever we actually talking about the PYQs, I'm actually referring to CAT 2017 onwards till CAT 2023। इतने PYQs कर लो, बहुत ज़्यादा पीछे ही जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो जो मेरी करंट प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है, LRDA वाली, वो पूरी PYQ से ही भरी है, तो उसमें क्या आप सेट्स कर सकते हो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट 2 टॉपिक टेस्ट लगा लो आप लीनियर सर्कुलर में, दैट इज द फर्स्ट राउंड। तो आप लीनियर सर्कुलर करोगे, देन September 8, 7 डेज के बाद यू शुड एक्चुअली राइट अ सेक्शनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ सेक्शनल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, उसका प्रॉपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि आपने किसी, हम एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको एनालिसिस करना भी समझाऊंगा कैसे करते हैं, बट इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं आपको एनालिसिस करना समझाऊं, तो जैसे
एक बार मान लो पूरा आपने 40 मिनट्स का एक सेक्शनल दे दिया, उसके बाद तुम्हें एक राउंड फिर से 40 मिनट में वही सेम सेक्शनल वापस से लिखना चाहिए। ठीक है, तो फोन पे टाइमर लगा लो 40 मिनट्स का, वही सेम सेक्शनल वापस से एक बार लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना एक तो परफॉर्मेंस मेजर करना है कि क्या आपने कुछ बेटर परफॉर्म करा। हो सकता है पहले इनिशियल 45 मिनट्स में तुम्हारे एक दो सेट रह गए हो, या हो सकता है कम क्वेश्चंस बने हो। सेकंड राउंड में आपको पहले ये नोटिस करना है, हो सकता है आपका ज्यादा सेट बने। तो दैट इज द सेकंड राउंड, 40 मिनट्स में फिर से आपको वही सेट वापस से पूरा बनाना है, पूरा पेपर। उसके बाद से फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल का मतलब बिना टाइमर के आपको फिर से चारों सेट एक बार फिर से ट्राई करने चाहिए। राइट, गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और ये नोटिस करने की कोशिश हमेशा करना जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि उस सेट का जो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एक पार्ट होता है ना, जब हम हमेशा बोलते हैं कि यार मेरे को क्लिक कर जाता तो बन गया होता, वो क्लिक वाला पार्ट जो होता है, वो छोटा सा लॉजिक होता है, वो आपको क्या आता था या आपके लिए नहीं है। अगर आता था तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, अगर नहीं आता था तो मेक अ नोट ऑफ दैट, कि हाँ ये एक छोटा सा लॉजिक था, मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, उसको एक जगह सेव करने का कोशिश करो। ठीक है, वन नोट ऐप होता है, जैसे भी आप सेव करना चाहते हो, तो आप एक जगह उसको सेव करना चालू करो, लिख भी सकते हो कि हाँ दिस इज समथिंग विच वाज न्यू टू मी। तो ऐसे कर करके करके एक रेpertoire बनाना स्टार्ट करो आप चीज़ों का, क्यूमुलेटिव तरीके से, कि हाँ दीज आर द थिंग्स आई डोंट नो ऑलरेडी, या फिर अगर आती है तो व्हाई डिड आई मिस ऑन दैट। बिकॉज इस पर्टिकुलर पेपर में क्या है ना, जितना ज्यादा तुम अवेयर होगे कि हाँ दीज आर द शॉर्टकमिंग्स आई हैव, उतना ज्यादा तुम नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करोगे। सो प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर राइटिंग अ सेक्शनल इज अ मस्ट। उसके बिना अगर आप ये पार्ट स्किप कर दोगे एनालिसिस, तो फिर सेक्शनल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट दिस। देन spend the next probably a week, right, on distribution, groupings and conditionalities। और recent year में अगर आप distribution, groupings and conditionalities के सेट्स अगर देखोगे तो काफी सारे आ रखे हैं, तो उसी पे मैंने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनिशियल 7 डेज आपने वैसे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, अराउंड 45 सेट्स इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, और मे भी बचे हुए 4 दिन आपने उनके टॉपिक टेस्ट लगा लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हर 2-3 दिन के बाद एक टॉपिक टेस्ट स्क्वीज कर सकते हो। ठीक है, सो स्पेंड द नेक्स्ट 7 + 4 डेज, 11 डेज, काफी टाइम दिया हुआ है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। ये टाइम तुम दे दो किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग एंड कंडीशनलिटीज में। बहुत बार तुम ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो तुम्हारा लीनियर सर्कुलर वाला पार्ट सीखे होगे, फॉर एग्जाम्पल लीनियर में कुछ चीजें, बेसिक चीजें, जो बेसिक लॉजिक होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं लॉजिक के, वो तुम्हारे इसमें भी एप्लीकेबल होने वाले। देन September 20th यू कैन गो एड एंड राइट अ सेकंड सेक्शन अलॉन्ग विद प्रॉपर एनालिसिस। थर्ड जो आपका पूरा टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, फिर आप डीआई भी थोड़ा करो, कैलकुलेटिव प्लस लॉजिकल डीआई। मेरा मेजर एम लॉजिकल डीआई की तरफ ज्यादा होने वाला है, बिकॉज रीसेंट ईयर में कैट 2017 से 23 तक क्या लॉजिकल डीआई मतलब ऐसे डीआई के सेट जिसमें कैलकुलेशन तो होगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट सम लॉजिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट, वो सारे सेट्स कर लो। उसी के साथ लॉजिकल डीए में आप रैंकिंग बेस्ड सेट भी कर लो। ठीक है, रैंकिंग बेस्ड सेट जिसमें आप रैंक करते हो, रेट करते हो सारे, राइट। तो टारगेट अराउंड 50 सेट्स इंक्लूडिंग पीवाईक्यू ऑन दीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज। अग्रेसिव टारगेट्स है, आप इसको ट्राई करो मीट करने का। अगर आप 50 भी नहीं कर पाए, लेट से अगर आप 40 भी कर लिए, देन ऑल्सो यू आर इन अ गुड पोजिशन। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। ठीक है, ये टारगेट मैंने अग्रेसिव टारगेट सेट किया बिकॉज अल्टीमेटली अगर अपने को कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ा अग्रेसिव टारगेट लेके तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, बट मेक श्योर यू लर्न सेट्स, राइट। आपको उनके लॉजिक याद रहने चाहिए, बिना उसके लॉजिक अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अगर आप 50 भी नहीं कर पा रहे हो, 40 कर रहे हो, बट मेक श्योर कि वो 40 के लॉजिक आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। Along with that, write 4 topic tests on these particular topics. Then I have also allocated certain days on revision. So बीच बीच में तुम नोटिस करोगे जहाँ पे कलर कोडिंग वगैरह नहीं है, October 1 को रिवीजन करा। रिवीजन किस चीज का करा, पीछे के टॉपिक्स का तुमने कभी कभी नोट किया होगा ना कि ये लॉजिक अपने को नहीं आते, तो मेक श्योर यू रिविजिट देम, या मेक श्योर यू रिविजिट द गुड सेट्स जो हमने पीछे कर रखे हैं। तो 1 अक्टूबर को रिवीजन कर लिया, 2 अक्टूबर को थर्ड सेक्शनल लिख लो, फिर एक एनालिसिस कर लो उसका, थर्ड को फिर से आप रिवीजन कर लो, फोर्थ को फिर से आप सेक्शनल एनालिसिस कर लो। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कवर हुए होंगे, तो सेक्शनल धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर लेना। डोंट डिले द सेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने दिए उस ऑर्डर में लिखना चालू करो। इनिशियल नंबर नहीं आएंगे हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके नंबर आने स्टार्ट होंगे। बट इनिशियल फेजेस में आपका टाइम का जो हैबिट होना चाहिए, 40 मिनट्स बैठना है डे सेक्शन में, गो थ्रू द इंटायर ग्रूसम प्रोसेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। Then go on to topics like games and tournaments and sets based on Kakuro and Sudoku. नंबर ब्रेक डाउन करने वाले सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कैट्स। तो जो हमारे नेक्स्ट लॉट होने वाला है
5, 6, 7 से लेके 12 अक्टूबर तक, उसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स सेट कर लिए, एंड नंबर ब्रेक करने वाले सेट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन कैक्यूरो एंड सुडोकू। आराम से, बड़े इंटरेस्टिंग सेट्स होते हैं, वो कर लो। दोनों को क्लब साथ में क्यों करा है? बिकॉज बहुत बार गेम्स एंड टूर्नामेंट में जो आपको पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं, उन पॉइंट्स को तोड़ने में आपको कैकेरो वगैरह का यूज आता है, राइट? इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है, ताकि तुम्हारा लर्निंग ऑटोमेटिकली डेवलप भी होता रहे थ्रू दीज सेट्स, और वही तुम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में अप्लाई भी कर ले जाओ। टारगेट अराउंड 30 सेट्स, 30 ऑट सेट्स, इजिली डुएबल इंक्लूडिंग द पीवाईक्यूज। उसके बाद टॉपिक टेस्ट करा, एंड इसी में आपने जब भी मौका मिले आपको रिविजन भी करते चला। ठीक है, तो धीरे धीरे रिविजन का भी मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ इसमें, धीरे धीरे रिवीजन का भी टाइम निकालते रहो। जब भी 1 घंटा टाइम मिला एलआरडीए में, प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद 1 घंटा टाइम है, राइट, सोने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। मेक श्योर यू आर रिविजिटिंग द सेट्स यू ऑलरेडी डन। मतलब द होल पॉइंट इज कि आप कम भी अगर कर रहे हो ना, आप रिटेन करने की कोशिश करो। अगर आप 200 सेट भी लगाए, राइट, 2 ढाई महीने में अगर आप 200 सेट भी लगाए, 150 सेट भी लगाए, तब भी आपका काम बन जाएगा। 1 और 2 सेट्स बन जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। देन 3 दिन आप रूट्स एंड नेटवर्क्स, छोटा टॉपिक है, उस पर डिवोट कर सकते हो, उसके सारे पीवाईक्यूज लगा लो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना आपने पीछे सीखा हुआ है ना, वही सबका इसमें एप्लीकेशन आता है। देर इज एब्सोल्युटली नो नथिंग एज सच कि इसमें कोई आपको बहुत थ्योरी सीखनी है, सिर्फ सेट ट्राई करने होते हैं, आपको पैटर्न्स देखने होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न से गो थ्रू होना होता है। देन फिर आपका October 16 राइट अ सेक्शनल। उसके बाद स्टार्ट विद वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स में अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं भी हो, तो भी टारगेट करो कि 30 सेट्स कर ले, इंक्लूडिंग ऑल द पीवाईक्यू सेट्स जितने भी आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 टॉपिक टेस्ट भी वेन डायग्राम वगैरह पे लिख सकते हो। देन गो फॉर एडवांस प्रैक्टिस सेशंस, एलआर के 20 सेट्स टारगेट करो इन द नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, अलॉन्ग विद वी कैन ऑल्सो रिवाइज। ठीक है, अगेन कीप रिवाइजिंग। इन 5 डेज के सेट्स को बार बार रिविजिट करो इन्हीं दिनों में। उसके बाद फिर आप डीआई के 5 दिन डिवोट कर दो। ठीक है, एडवांस प्रैक्टिस सेट्स पे, लॉजिकल डीआई इसमें टारगेट करना। देन राइट अ सेक्शनल, देन मिसलेनियस सेट्स, कोडिंग डिकोडिंग क्यूब्स के 20 सेट्स अप्रोक्सीमेटली लगा लो। पीवाई क्यू सारे कवर कर लो, 2 टॉपिक टेस्ट भी इसमें स्पीरियड में इन द नेक्स्ट 6 डेज, वो भी टारगेट कर लो। उसके बाद नोटिस करोगे आपके अप्रोक्सीमेटली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की, वो सारा कुछ कवर हो चुका होगा। तो November 9 ऑनवर्ड्स नोटिस करोगे सिर्फ क्या है, रिविजन सेक्शनल, रिविजन सेक्शनल, रिविजन सेक्शनल, रिविजन सेक्शनल। एंड जब भी आप मेक श्योर करना कि जब भाई आप रिवाइज कर रहे हो, तो हो सकता है आप नए सेट्स भी लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे के सेट्स जो भी अच्छे थे, जो जिसमें भी तुम फंसे, जिनके सोल्यूशंस वगैरह देखने पड़े फॉर एग्जाम्पल तुम्हें, उनको बार बार लगाओ, बिकॉज वो तुम्हें ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट रन बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जितना भी करो, अच्छे से करो, एफिशिएंटली करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। एंड फाइनली 22 एंड 23 को मैंने सिंपल सा आपके लिए ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है, चिल करना, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दिस शुड बी द लास्ट डे, 21 नवंबर को कर लिया, यहाँ चिल करो, वंस इन अ वाइल उठा के कोई सुडोकू सॉल्व कर लिया, ठीक है, या कैक्यूरो सॉल्व कर लिया, बट ट्राई टू चिल, वॉच अ गुड मूवी एंड एवरीथिंग। वो लास्ट के 2 दिन आराम करो, मेक श्योर कि आपका ब्रेन सेटल इन हो जाए। ठीक है, फाइनल डी डे ऑन द 24 नवंबर, उसके लिए प्रिपेयर रहना है हमको। राइट, सो आई होप तुम्हें समझ में आया। एक सिंपल तुम्हारा बाइफरकेशन है कि किस तरीके से हम अपने नेक्स्ट 75 ऑड डेज प्लान कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो मैं आपको एक चीज कन्वे करने वाला था, ये सारी चीजें मैं भी आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, सो आई एम ब्रिंगिंग अ बूस्टर कोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बूस्टर कोर्स लेके आ रहे हैं एमबीए पाठशाला के ऐप पे। ठीक है, सो इफ यू वांट अ टारगेटेड प्रैक्टिस इन द सेम ऑर्डर जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है प्रिपेयर करने के लिए, एवरीथिंग इंक्लूडेड, टॉपिक टेस्ट सेक्शनल, टॉपिक टेस्ट सेक्शनल वगैरह, सब कुछ इन दैट ऑर्डर, एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, वी शुड विच यू शुड एक्चुअली डू, सो DLR बूस्टर कोर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसका प्राइस 4500 है, एंड तुम बूस्टर कोड भी यूज कर सकते हो, राइट? सो बूस्टर, ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें काफी कुछ कवर कराऊंगा, एंटायर DLR रिवीजन विद एडवांस सेट, जितना मैंने आपको पीछे बता रखा है ये मैं भी कवर कराऊंगा पूरा। अराउंड 250 प्लस DLR के सेट्स भी कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस। ठीक है, काफी सारे लाइव क्लासेस में सेट्स करा दूंगा, अराउंड 100 सेट्स मैं आपको लाइव क्लासेस में कराऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उसके थ्रू 250 सेट्स प्लस ही कवर कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जो 100 सेट्स के लिए बोला, बाकी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, फिर
10 DLR सेक्शनल्स होंगे, वो भी मैंने आपको टारगेट दिया होता, तो 10 सेक्शनल का, एंड टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हर टॉपिक में आपने नोटिस करा होगा कि मैं आपको टेस्ट भी दे रहा हूँ। ठीक है, सो इफ यू वांट कि अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना चाहते हो, बिकॉज दिस इज द स्ट्रैटेजी जिस तरीके से हमेशा मैंने प्रिपेयर करा था, तो वही मैं आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अग्रेसिव टारगेट है, वंस अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला था अग्रेसिव टारगेट है, बट यार वही बात है, 2-2.5 महीने अपने पास है, अगर हम इसमें पुश कर लें तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमें क्या करना है अपने नेक्स्ट जितना भी हमारे पास टाइम बचा है। सो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द लिंक्स ऑफ द कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे आपके पास ऑप्शंस भी है, तुम सिंगल DLR का भी बूस्टर कोर्स देख सकते हो, अगर तुम फुल लेंथ पूरा तीनों प्रोग्राम्स का, तीनों अगर बैचेस का, LRDI, कॉन्ट एंड वर्बल का भी अगर बूस्टर कोर्स एक साथ देखना चाह रहे हो एक क्रैश कोर्स फॉर्म में, तो उसके भी लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। राइट, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स, दिस इज द कूपन कोड, इससे आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा ऑन दिस 4500। राइट, सो आई होप द आइडिया इज क्लियर एंड वी हैव टू गेट गोइंग, वी हैव टू प्रिपेयर वेरी डिलिजेंटली। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, जितना भी टाइम इन्वेस्ट करना है अपने को उसका मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। So I hope everything is clear in this video, right? Hope to see you on the other side. Thank you. Bye.